इधर ध्यान दो, होगा है ना। तो इसके ना हमारे +1 में इसके ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर है ना। पहला कौन सा है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक, जैसे फर्स्ट चैप्टर था फिजिकल का सम बेसिक कंसेप्ट किसके, उसमें था मोल कंसेप्ट के रिलेटेड था वो है ना। इसमें बेसिक कंसेप्ट है ऑर्गेनिक के, ठीक है, कि आगे जो सारी ऑर्गेनिक उसमें क्या क्या यूज होना है। बहुत सारी टर्म्स है, सारी टर्म्स आपके लिए नहीं है, एक दो टर्म्स पुरानी है, जैसे कि कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, वो तो पता है। कैटिनेशन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है वही है ना। सेल्फ लिंकिंग और टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। बाकी बहुत सारी टर्म नहीं है, मैं एक दो टर्म तुम्हें पता है, जैसे कि रेजोनेंस है ना, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या आएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये जो सारी टर्म्स है ना, अब ये उस दिन मेरे से यही सब पूछ रहा था, ठीक है। तो ये सारी टर्म ना आपको बहुत अच्छी क्लियर होनी चाहिए। ये जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ काफी आगे जाके, पहले तो हम बेसिक करेंगे, क्लियर करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से कंपाउंड्स आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स आते हैं वो पहले जो अर्लियर डेफिनेशन थी उसमें था कि जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, क्लियर आगे समझ। तो सबसे पहले एक थ्योरी आई थी वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। कौन सी थ्योरी आई थी, ये मैं ना आपको लिखवा दूंगा थ्योरी, आज हम थ्योरी पढ़ेंगे इसमें, आज का दिन आपको मिल जाएगा ये थोड़ा रिकॉल करने का है ना, थोड़ा पढ़ लेना आराम से, फिर कल से धीरे धीरे ना इसकी पेस बढ़ती जाएगी चैप्टर की, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन लेक्चर है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है, वाइटल फोर्स का मतलब है, बोलो बोलो, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट है ना। इसने जो थ्योरी दी थी, इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग था कि ये फोर्स जो है वो रहस्यमयी फोर्स है, ठीक है। मतलब कि एक ऐसी फोर्स है जिसके बारे में कोई बता नहीं सकता कि कहां से आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो कहता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनके बीच में वाइटल फोर्स होती है, ठीक है। एक ऐसी फोर्स जिसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब कि वो कंपाउंड सारे कैसे होंगे, या तो प्लांट से बनेगा या एनिमल से मिलेगा वो कंपाउंड, हम नहीं बना सकते उसको, ठीक है। तो ये वाली पहली थ्योरी ये थी, क्लियर आगा समझ। देखिए देखो स्टार्ट करते हैं। लिखो वाइटल फोर्स थ्योरी। लिखो अंटिल अर्ली 19th सेंचुरी, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं ऑर्गेनिक, ठीक है। ये देखो पहले दिन ही पेज पे कर रहे हैं, क्या बनेगा तुम्हारा। लिखो लिखो अंटिल अर्ली 19th सेंचुरी कॉमा, वो कहता है स्टार्टिंग में सारे जो एफर्ट साइंटिस्ट ने किए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए वो नहीं हो पाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही नहीं रहा था, ठीक है। लिखो all the efforts of the chemist all the efforts of the chemist failed to synthesis all the efforts of the chemist failed to synthesis organic compounds in the laboratory, to synthesis organic compounds in the laboratory, fail को अंडरलाइन कर लो। चले आगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लेबोरेटरी। आगे लिखो इट इज बिलीव्ड दैट organic compounds cannot be prepared in the laboratory, cannot be prepared in the laboratory but can only be isolated from animals and plants.
और ये थ्योरी दी थी, लिखो आगे, लिखो बर्जीलियस ऐसे, नहीं बंदर है, बी से बंदर। लिखो, लिखो बर्जीलियस अ स्वीडिश केमिस्ट, बर्जीलियस अ स्वीडिश केमिस्ट, स्वीडिश मत लिख लेना, हमारे पास बहुत होनहार बच्चे बैठे हैं। स्वीडिश केमिस्ट, स्वीडिश केमिस्ट proposed that the synthesis of these compounds, ये लाइन अंडरलाइन करनी, ठीक है, द से, the synthesis of these compounds within the plants and animals, the synthesis of these compounds within the plants and animals required some mysterious force। जो बच्चा, ये देखो अब स्टार्टिंग से कर रहे हो ना तुम लोग, पहला लेक्चर लगाया, जो लेक्चर सेकंड लेक्चर, जो बच्चा सेकंड या थर्ड लेक्चर में आ जाए बस उसको ये चैप्टर समझ आएगा, बीच में आगे उसको ऐसे लगेगा मैं बहुत तेज चल रहा हूं, तुम लोगों को कभी नहीं लगेगा, जो बच्चा तुम रेगुलर आएगा, समझ गए, बस जो काम मिलेगा वो करके आना, क्लियर। आगे करें, लिखो, रिपीट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, Berzelius, a Swedish chemist, proposed that the synthesis of these compounds within the plants and animals required some mysterious force, mysterious force, English spelling, लिखो, this force was called vital force, and the theory was referred to as vital force theory. Vital force theory. बस वाइटल फोर्स थ्योरी थोड़ी की देर काम की, उसके बाद 1828 में, 1828 देखो कितनी पीछे से शुरू कर रहा हूं, है ना, बहुत आगे तक जाएंगे, तो आगे का भी पढ़ रहा है ना सारा, करें आगे, देखें, बताएगा ये, पता कुछ, ये वूलर ने क्या किया था, नहीं पता बच्चे। इसके बाद ना वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है, बर्जीलियस ने क्या बोला, कहता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नहीं बना सकते, है ना, वो प्लांट्स और एनिमल्स बने, उसने चैप्टर ही क्लोज कर दिया, कहता मेरे से तो बन नहीं रहा, चैप्टर बंद कर दो, आगे समझ। लेकिन 1828 में क्या हुआ, वूलर ने एक कंपाउंड बनाया, यूरिया, क्या बनाया, यूरिया बनाया, जो एनिमल से मिलता, ठीक है, उसने लैब में बना दिया, तो इसका मतलब उसकी थ्योरी खत्म, ठीक है। लिखो, लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो, हाउएवर द वाइटल फोर्स थ्योरी रिसीव्ड अ क्रिपलिंग ब्लो, क्रिपलिंग जबरदस्त, CRIPPLING, theory received a crippling blow in 1828 when, जबरदस्त, crippling, CRIPPLING, blow, ओखा है ना, in 1828 when Friedrich Wöhler, FRIED रिच के स्पेलिंग आते हैं करीबो, लिख लो, फ्रेडरिक ही हुआ, वूलर, WHLER, वूलर, WO, बोला एच लिख भी तो रहा हूँ, WH बोला मैंने, WH, दोबारा देख लेना वीडियो, सुन लेना, पहले बोला बाद में बोला, WHO, वो तो WHO होता है, लिखो, वो नहीं, कॉमा डाल के लिखो, जर्मन केमिस्ट। अब यहाँ पे ना इसकी स्टोरी बड़ी जबरदस्त है, ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो कैसे,
इसको भी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं ये उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा था, ये मजे करने के लिए था बंदा, ठीक है। उधर कपड़ा था, उधर लेके आओ यार, थैंक यू। इसने पता क्या किया, ये इस चीज में इसके ऊपर तो काम ही नहीं कर रहा था कि मैं ये बनाऊंगा, मैं कोई कंपाउंड बनाऊंगा जो एनिमल प्लांट्स के बिना बन जाए, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी ऐसी थ्योरी नहीं थी, फिर भी इसने बना दिया। वो कैसे? एक्सीडेंटली, ठीक है। एक्सीडेंटली कैसे? इसने क्या किया, इसने एक कंपाउंड लिया, उसको हीट करना शुरू किया, ठीक है, और फिर वो उसको भूल गया, ठीक है। उसको प्रोलॉन्ग हीटिंग होगी उसकी, और प्रोलॉन्ग हीटिंग के बाद वो यूरिया बन गया, ठीक है। लिखे, देखो, जर्मन केमिस्ट एक्सीडेंटली ऑब्टेन्ड यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला हम क्वेश्चन करते हैं, मोल कंसेप्ट में बहुत आते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूला पता था भाई, हेलो जीवेश, याफिया, क्वेश्चन था ना उसमें, मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन है यूरिया का। बता रहा मैं, देखो याद है, देखो नहीं याद, क्या तुम लोग भूल जाते हैं। NH2CONH2, ये फॉर्मूला यूरिया का, ठीक है, लिख लो। एक्सीडेंटली ऑब्टेन यूरिया, देखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द inorganic compound found in the, लिख लिया, inorganic compound found in the urine of mammals, चले आगे, फाउंड इन द यूरिन ऑफ मैमल्स, आगे लिखो। अब आगे थोड़ा बताने लगे हैं कि वो एक्चुअल में यूरिया नहीं बना रहा था, ठीक है, वो पोटेशियम साइनेट बना रहा था। लिखो आगे, लिखो नेक्स्ट में, लिखो इनफैक्ट कॉमा वूलर tried to prepare अमोनियम साइनेट CYANATE, कैसे? CYANATE, Wooler tried to prepare ammonium cyanate, comma, देखो a substance with mineral origin, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था वो, a substance with mineral origin, mineral origin मतलब जैसे रॉक एंड मिनरल्स होते हैं तो वहां से मिलता था वो, ठीक है, तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं था, उसको अंडरलाइन कर लो, कॉमा कॉमा डाल के लिखो। कैसे बना रहा था वो? बाय हीटिंग अमोनियम सल्फेट विद पोटेशियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट विद पोटेशियम साइनेट। अभी रिएक्शन नहीं लिखनी, अभी रिएक्शन दूर है। ये देखो, ये पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला तो लिख लो ब्रैकेट में, KCNO, बाय हीटिंग अमोनियम सल्फेट विद पोटेशियम साइनेट, फुल स्टॉप के बाद लिखो। आगे लिखो, बट अंडर द रिएक्शन कंडीशंस, कॉमा ammonium cyanate, but under the reaction conditions, comma, ammonium cyanate rearranged to urea, ammonium cyanate rearranged to urea, comma, वो तो लिख ही लिया, दोबारा लिख लो, चलो कोई नहीं। कंपाउंड विच वाज ऑर्गेनिक नेचर, अ कंपाउंड विच वाज ऑफ ऑर्गेनिक नेचर, ये रहा अमोनियम साइनेट, अभी बनाएंगे। ये बन जाएगा K2SO4, ये होता है अमोनियम साइनेट, लिख लो। रुको मैं समझाता हूँ, रुको। NH4CNO सिंगल है ना ये, इधर सुनो,
इसके ऊपर चार्ज क्या है, अमोनियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1, क्या चार्ज होता है, और सल्फेट के ऊपर -2 होता है। सर इधर देखो दिवेश, इसके ऊपर चार्ज क्या है, इसी तरह इसके ऊपर चार्ज, पोटेशियम के ऊपर +1, इधर क्या चार्ज है, एक बना K2SO4, क्या बना, और इधर से क्या बचा, CNO बचा, CNO नेगेटिव, इसके साथ लग जाएगा अमोनियम, क्या लग जाएगा, NH4 पॉजिटिव, समझ गए। और ये NH4 कितने अपने पास, 2, तो आ जाएगा 2NH4CNO, बात समझ आई, ठीक है। फिर ये यहाँ पे नहीं रुकी रिएक्शन, वो कहता है ये रीअरेंज हो, ये जो कंपाउंड बना अमोनियम साइनेट, क्या हुआ ये, किसमें, यूरिया। कल आपसे यही रिएक्शन है जो आपको याद करनी, ठीक है, याद रखना इसको, रीअरेंजेस टू यूरिया, NH2 CONH2, करो 2 मोल बन जाएंगे, लिख लो। ये रोक दे बच्चे 2 मिनट। बच्चे इसके बाद ना तुम लोग फॉर्मूले बनाने सीखोगे, कंडेंस फॉर्म सीखोगे, ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन सीखोगे, उसके बाद आती है नेमिंग इस चैप्टर में, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे पहले दिन तुम्हें ऐसे नहीं कि नेमिंग करानी शुरू कर दूं, वो चीज का कोई फायदा नहीं, ठीक है। 0 से शुरू करेंगे ना, ABCD से, चले आगे, आ जाओ आगे। उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड बन गए फिर तो, जैसे कि एसिटाइलिन, लिखो एक और एग्जांपल, लिखो स्टारमा करके, लिखो दिस चांस डिस्कवरी of Wheeler brought about a revolution in the field of organic chemistry. Brought about a revolution in the field of organic chemistry. कोल्ब ने लिखना नहीं है, सुन लो, कोल्ब ने प्रिपेयर किया एसिटिक एसिड, फिर हैनल ने प्रिपेयर किया इथाइल अल्कोहल, कैसे कंपाउंड बनते गए, बस इनके नाम के साथ लिख लो 1-2, चलो छोड़ो रहने दो, आगे लिखो। लिखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नाउ डिफाइंड एज, छोड़ दो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो नहीं होता जो प्लांट्स एनिमल से बनते हैं, तो वो चीज तो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम खुद भी बना सकते हैं, है ना, जैसे एसिटिक एसिड है, मैं बना सकता हूँ, ठीक है। मीथेन की ऑक्सीडेशन करो, इथेन की ऑक्सीडेशन करते जाओगे, बन जाएगा इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो फिर तो इसका मतलब हम लैब में बना सकते हैं, इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। डेफिनेशन क्या होगी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो माने जाते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, बस, ठीक है, क्या हो, हाँ लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नाउ डिफाइंड एज द organic compound is now defined as the chemistry of carbon compounds as all organic compounds contain organic chemistry is now defined as the chemistry of carbon compounds as all organic compounds contain carbon as their essential constituent. Carbon as their essential constituent. बात समझ आई? आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, thus organic chemistry is the, आगे लिखो, thus organic chemistry is the chemistry of compounds of carbon. ये जो डेफिनेशन बनी थी उसके जस्ट बाद, है ना, ये डेफिनेशन उसके जस्ट बाद बनी थी कि जिसमें कार्बन है उसको बोल दो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है।
क्या बोल दो? ऑर्गेनिक। फिर वो भी डेफिनेशन पूरी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि काफी कंपाउंड ऐसे होते हैं, जैसे कि अब सोडियम कार्बोनेट है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। बाइकार, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक नहीं होते, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन आ गई, ठीक है। लिखो आगे, देखो दिस डेफिनेशन अपीयर्स टू बी इनकम्प्लीट। This definition appears to be incomplete since there are many carbon compounds. There are many carbon compounds which are of inorganic nature. Which are of inorganic nature. देखो for example, carbon monoxide, inorganic nature. देखो for example, carbon monoxide CO, carbon dioxide CO2, कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला CO, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? तो फिर डाइसल्फाइड का हुआ CS2, लिखो CS2। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 etc. are all inorganic compounds. Are all inorganic compounds. Are all inorganic compounds. Although all of them contain carbon in them. आगे लिखो although all of them contain carbon in them. इसको एक मिनट रोको, लिखो डिटेल स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। A detailed study of the structure of organic compounds. लिख ले, कोई बात नहीं, लिख ही रहा है, लिख लिया करा। एक आधा लेक्चर ही है स्लो, बस फिर फास्ट हो ना ये। A detailed study of the structure of organic compound shows that all of them contain, स्लो तो इसमें ज्यादा चल ही नहीं सकते, 2 महीने लग जाएंगे फिर तो। Shows that all of them contain carbon as their essential constituent and, देखो कार्बन के साथ वो जोड़ रहा है हाइड्रोजन को, ठीक है। एंड are also invariably essential constituent and are also invariably, ये लिखा, invariably associated with hydrogen। अगली लाइन अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी की इंपॉर्टेंट लाइन। हाइड्रोजन पुत्र, हाइड्रोजन एसोसिएटेड विद, रुक जा, हाँ काट क्यों दिया, एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखो कॉन्सिक्वेंटली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स may be regarded as hydrocarbons. Consequently, organic compound may be regarded as hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन मतलब फॉर्मूला डाल के लिखो। That is compounds of carbon and hydrogen. आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी हो सकता है, ना ऑक्सीजन भी हो सकता है, जैसे एसिटिक एसिड है, देखो बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे एसिटिक एसिड, ठीक है, ये अभी आपने पढ़ना है ये सारा। अमाइड तो नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, सारे काफी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, आगे समझ।
लेकिन वो सबसे बेसिक यूनिट क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। सबसे बेसिक क्या है? हाइड्रोकार्बन से ये बनेंगे, ठीक है। आगे लिखो लास्ट लाइन इसकी, लिखो thus the modern definition of the organic chemistry is thus the modern definition of the organic chemistry, कैपिटल में OC लिख लो। Definition of the organic chemistry is the chemistry of hydrocarbons and their derivatives. Chemistry of hydrocarbons and their derivatives. दो टॉपिक और हम छोटे से ही हैं, वो भी मैं कभी करा देता हूँ आपको, ठीक है। बच्चे आपने केमिकल बॉन्डिंग किया है? हाइब्रिडेशन थोड़ी आती होगी ना, बस थोड़ी सी चाहिए, बाकी आप हाइब्रिडेशन कल पढ़ के आना, ठीक है। हाइब्रिडेशन थोड़ी पढ़ के ना, मैं कराऊंगा बट थोड़ा फास्ट कराऊंगा, मैं करा चुके हैं ना उसमें, अभी किया हम खत्म। आगे लिखो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, लिखो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ना लूज कर सकता ना गेन, इसलिए वो क्या करेगा? शेयर करेगा, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन लिखा, कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखा कितना? 6। कार्बन का ग्रुप कौन सा होता है वैसे? 14 ग्रुप। कौन सा? हाँ, कौन सा ग्रुप है इसका? वैसे ही लिख रहा हूँ, 14 ग्रुप पता होना चाहिए। पीरियड कौन सा? हाँ, पी ब्लॉक। कौन सा है? पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? 2p। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके ये क्या करेगा फिर? 4 बॉन्ड में, ठीक है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ठीक है, लिख लो लिख लो, एक दो लाइन लिख लो। कार्बन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 मैं एक लाइन में खत्म कर दूंगा। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, हेडिंग है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन में लिखो कार्बन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 कॉमा डालो। It has 4 electrons here. It has 4 electrons in its outermost shell. It has 4 electrons in its outermost shell. It has 4 electrons in its outermost shell, and therefore it has valency of 4, and therefore it has valency of 4 to complete its octet, ठीक है, and therefore it has valency of 4 to complete its octet, right? ये सारा आप लोगों को पता ही है, इसमें नया क्या बताना मैंने, है ना। आगे लिखो कैटिनेशन। यहाँ पे जितने बैठे हैं ना, किसी को भी सीसी बॉन्ड एंथैल्पी नहीं पता, है ना। सीसी बॉन्ड एंथैल्पी किसको पता? केमिकल बॉन्डिंग में थी ना। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ बता दो, चलो हाथ खड़ा करके। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? कार्बन के एटम जब हाइड्रोजन की याद है कि भूल गए? 74 थी ना, इसकी कितनी है? ये सारा पता होना चाहिए कितनी होती है। 154 पिकोमीटर। इन चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट लो, ठीक है। इसकी कितनी होती है? और कार्बन की बॉन्ड एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है, ठीक है, 330 के राउंड। आया समझ? तो इसका मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड बोलो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसीलिए वो सेल्फ लिंकिंग में बिलीव करता है, ठीक है। इसीलिए कार्बन क्या करता है? सेल्फ लिंकेज करता है। देखो इधर, ये तो मीथेन है, क्या है ये? अब मैंने क्या किया, एक H हटाया और एक और मीथेन इसके साथ जोड़ा, तो इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस कंपाउंड में किसी को कोई दिक्कत आगे समझ आ गया होगा ना। तो इसमें कार्बन कार्बन के साथ देखो लिंक हो रहा है ना। हम एक और H हटा के एक और CH3 लगा, ऐसे H लगा सकते हैं। 3 हाइड्रोजन, चौथा बॉन्ड किसके साथ? इसके कितने बॉन्ड हो गए? 1 2, तीसरा इधर, चौथा इधर कार्बन के साथ। इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H। तो अगर सिंप्लीफाई करके लिखो, ये CH4 है, क्या है? और ये CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, और ये के इधर देख लो सारे। कई बार ना, कई स्टार्टिंग में जो बच्चे क्लासेस नहीं लगाते उनको यही नहीं पता लगता अंदर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कितने आते हैं, ठीक है। तो काउंट करो ना, 4 बॉन्ड बनाओ। कितने बॉन्ड बनाओ? कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड इधर, तो एक H कम हो जाएगा ना। इधर ये जो टर्मिनल वाला होगा उसके साथ 3, उसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3। इधर वाले के पास 2 होंगे ना, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके पास 3 होंगे। आगे समझ? अब जितनी मर्जी लंबी चेन बना लो, बीच में हमेशा 2 ही हाइड्रोजन होंगे, है ना, ऐसे ही होगा।
ठीक है जी, चले आगे। तो ये है कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग। लिखो कार्बन खुद के साथ नहीं बनाता, एक्स वाई जेड एक्सिस होती है ना तीन, 2s वाला इलेक्ट्रॉन चला जाता है। नहीं 2s का इलेक्ट्रॉन p कैसे चला जाता है, इसके कारण चार खाली होता है, चार बॉन्ड होता है। हाँ एक्साइटेड हो जाता है। वो नहीं, वो कह रहा है कार्बन खुद के साथ चार बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, ये पूछ रहा है वो। एक्स वाई जेड एक्सिस होती है ना तीन, है ना? चलो लिखो बच्चे, देखो कार्बन हैज यूनिक कैपेसिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद, कार्बन हैज यूनिक capacity to form bond with other carbon atoms. Form bonds with other carbon atoms. अगर आपको क्वेश्चन है कैटिनेशन कौन सबसे ज्यादा शो करता है, आप बोलोगे कार्बन, है ना? क्यों करता है, उसका क्या जवाब लिखोगे? उसका आंसर है कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है, क्वेश्चन है, ठीक है? लिख लो, देखो दिस इज बिकॉज of the larger bond strength of, this is because of the larger bond strength of carbon carbon bond, ब्रैकेट में लिखो 335 किलो जूल। बस इसके बाद हाइब्रिडेशन है और उसकी शेप से वो हम करेंगे कल। मैं कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे जैसे ये बनाए हैं, ठीक है? 3 हो गए, 7-8 और बनाएंगे। ये जल्दी से नोट करोगे, ये चल रही है ना अभी, चलने दो, ये जल्दी नोट कर लो। 335 किलो जूल। अब उसका क्या नाम है लड़के का, वो फिजिक्स पढ़ता है वो? अच्छा वो कहता थर्मो करना है। और उसका स्कूल कौन सा है? अच्छा पुलिस जैविक है। तो फिर उसको बोल देना क्या नाम है उसका, तो फिर हम क्लास शुरू कर लेंगे। स्कूल के बाद कर लें, 2 से 3 कर लें। थर्मो और किस किस को आना है? जिसको थर्मो आना है, ऑर्गेनिक आनी, ठीक है? थर्मो साइड बाय साइड हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस लगा लो, ठीक है? 145 आ जाना आरसीसी, ठीक है? मैं टाइम भी डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है? तू भी कर लेना थर्मो, ठीक है? तेरा एक बार पहले हो जाएगा ना। तू क्यों करेगा, तू डिटेल में करना, तेरे को जरूरत नहीं है। तू अपने पिछले जो चैप्टर हो गए ना उन पे फोकस कर, ठीक है यार? अगर तो तूने ये अच्छे से पढ़नी है पिछले चैप्टर से, फिर नहीं जरूरत, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? नहीं वो 3-4 कंपाउंड बनाने, 3-4 कंपाउंड बनाने, बस 6-9 हो गए, 3 हो गए ना, ज्यादा नहीं बनाते। जरूरी नहीं है वो लीनियर ही हो, रिंग भी हो सकती है। कार्बन ने कार्बन के साथ रिंग बनाया। मेरे को बताना इसमें कितने कार्बन है, बताओ। ले कितने कार्बन है? इसके पास कितने हाइड्रोजन लगाऊंगा वो? ऐसे लिख दूं, ऐसे भी लिख सकता हूँ। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये पता क्या बन गया? बन गया साइक्लोपेंटेन। क्या बन गया? नेमिंग हमने भी करनी है, मैंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है? ये समझ आ गया? और हम पेपर में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, हम सिंप्लीफाई करके करते हैं, वो मैं आपको बाद कल बताऊंगा, ठीक है? सीधा सीधा लाइनें मार के। और कंपाउंड बना लो एक, ये देखो 1 2 3 4 5, एक इधर कार्बन लगाया, एक इधर कार्बन लगाया, इसके नीचे कार्बन, बस, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ सेटिस्फाई करने, उसके 4 बॉन्ड बनाने बस, ठीक है? लास्ट आइए, कितने बॉन्ड बना रहे हैं? एक 3 और H ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद क्यों? हाँ। इधर अब आपको पता क्या करना है, मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको मेरे को उसका फॉर्मूला बना के देना। जैसे इसका फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना? 1 2 कार्बन की ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। कितने हो गए? इसमें C8H18 है ना? हाइड्रोजन कितने हैं? 18, 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने हेडोइन है? बस आपने इस स्ट्रक्चर में हेडोइन गिन के देने मेरे को बस, ठीक है। ले लो जल्दी, खत्म लेक्चर बच्चे, बंद बंद कर दो। कार्बन भी गिनो। कार्बन हाँ सही, 28 है ना।